चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अधिक वीरपात होने पर मूर्छा भी आ जाना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना। बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। डरो मत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवधि निश्चित है मृत्यु की, जैसे होनी वैसे ही होगी, जिस क्षण होनी उसी क्षण होगी, जहां होनी है वहीं होगी। डरना नहीं, धर्म का पालन करो, भगवत स्मरण परायण रहो, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। शोक की कोई गुंजाइश नहीं है, बस समझ में नहीं आता। हमारी मूढ़ता हमारा पिंड नहीं खोल, बस राग द्वेष की दृष्टि, वही मलिन दृष्टि, वही हिंसात्मक द्वेषात्मक रागात्मक वृत्तियों की प्रवाह में बहता हुआ ऐसी बातें बोलेगा, ऐसे आचरण करेगा, ऐसा चिंतन करेगा कि पुनः जो मानव देह मिली थी मोक्ष के लिए और बंधन को प्राप्त हो जाता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। मनुष्य का चेहरा आनंद में बनाया गया है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। दर्शन करने योग्य मनुष्य जीवन है, पर उनका वो आनंदमय हंसमुख चेहरा ना होकर दुखी उदास, आनंदमय हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा ब्रह्मचारी का होता है, भगवत चिंतन करने वाले को होता है, संयम से चलने वाले को होता है। इनके चेहरे दुखी उदास खिन्न, न जाने कितने तरह के चेहरे में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब ब्रह्मचर्य में बहुत सारी मिथ है, 2 रास्ते हैं एक जगह पहुंचना आपको। कई लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य की शुरुआत ऐसे कर लेते हैं कि बस मुझे मास्टरबेट नहीं करना, मुझे उस एनर्जी को रिलीज नहीं करना, और फिर धीरे धीरे करके वो चलते रहते हैं हठ योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। दूसरे लोग हैं जो कि मेडिटेशन कर करके राजयोग मार्ग से चलते हैं और फिर वो उस लेवल पे पहुंच के ब्रह्मचर्य अपने आप उनका घटित हो जाता है। आप अपने क्रम को रोकिए, एकांत आपका बहुत पवित्र होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ऐसा मत समझो कि कोई डांट नहीं रहा, कोई देख रहे, सब देख रहे हैं, देखने वाले देख रहे, पर वो इसलिए नहीं बोल रहे कि जब तक आप छोड़ने की चेष्टा नहीं करोगे चुप रहेंगे। भगवान देख रहे हो, क्या बोल रहे हैं आप, वो बोल रहे हैं, मान रहे हो क्या? तो जब रोगे, चिल्लाओगे, पिटोगे, जब फिर अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि आज्ञा पालन करना ही अनिवार्य है। मन को मार करके शास्त्र और सद्गुरुदेव की आज्ञा में जिसने जीवन बलिदान कर दिया, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, कोई खिलवाड़ समझते हैं परमात्मा का। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। बंद करो, अभी अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता, ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। उपासक इस बात को समझे, प्रभु का बल लेकर, प्रभु के आश्रित होकर इंद्रियों की परवशता को मिटा दे। देखो यही उपासना, थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। ये अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है, क्या कर रहे हो? इंद्रनील मणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान, यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो। तो जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। अब जैसे कल एक बहन थी, वो बोल रही थी हम अपने पति से नाराज होकर दूसरे पुरुषों का भोग करती हूँ। जब आपका वीडियो देखा तो लगा ये पाप है, हृदय में जलन हो रही, अब क्या करूँ? उनका छोड़ दो, गंदी बातें छोड़। मतलब लोगों को क्या इतना भी ज्ञान नहीं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। की कृपा से बहुत लोगों को ऐसे ऐसे ज्ञान मिले हैं ना, जो उनको लगता ही नहीं था कि हम पाप कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अज्ञान अंधकार में बहे लोग चले जा रहे हैं। जब उनको पता चलता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक बात है, भगवान सब पर कृपा करे, सबकी बुद्धि शुद्ध हो। अगर भगवान की शरण में नहीं होगे, भजन नहीं करोगे, तो आपके ऊपर बहुत से ऋण है, दुर्गति हो जाएगी। ऐसा नहीं है,
आप यहां भी तो देखो ना, आपके मकान, आपका व्यापार, सब कुछ आपका कहा जाता है, लेकिन सब कुछ सरकार का है। हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें, पानी का भी टैक्स देना पड़ेगा, मकान का भी टैक्स देना पड़ेगा, और तुम भी जो करोगे वो पैसा दो सरकार को। टैक्स तुम ऐसे फिर थोड़ी जा रहे, नहीं होता, देना पड़ता है ना। ये टैक्स लगे हुए सरकारी, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये टैक्स है। ऐसा नहीं कि तुम कमाओ खाओ और इसके बाद मर के जाओ स्वर्ग मिलेगा। टैक्स चुकाओ, ये मनुष्य शरीर मिला, इन ऋणों से मुक्त हो। अगर नहीं हुए तो भी तुम्हें दुर्गति होगी। जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वार सहो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा कहते हैं। समहात्मा सुदुर्लभा यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख समा। जिसका सुख दुख समान भाव, किसी भी वेग की व्यथा से हृदय व्याकुल नहीं होता, वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अगर हम सावधान हो जाइए, ये जो रोज सत्संग मिल रहा है हाई डोज है, अगर इसको आप पचा गए तो कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, न दैहिक न दैविक न भौतिक। देखो, हम प्राय इसी बात से गुजरना होता है। मुझे काम सता रहा है, मुझे वो ईर्ष्या, वो ऐसा, पर उस दुष्ट का सहयोग कर रहे हो जिसने तुम्हें सदा सताया है। अगर इसका सहयोग करोगे तो आप तुम्हें अंतिम स्थिति तक पहुंचा देगा। अगर सही चल गए तो भगवत स्वरूप है मन। दोनों बात समझना। अगर तुम्हारा मन बेपरवाह होकर नाचने न लगे तो बताना, मृत्यु का भय, लोक का भय, सब भय नष्ट हो जाएंगे। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल। हर औषधि का बाप है कृष्ण नाम, राधा नाम। आप इसका रसास्वादन करके तो देखे। कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्तमैथुन करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं, कोई भी विघ्न तुम्हें, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरिनाम जपत जय। जहां तुम्हें लगे विघ्न हो गया वहीं बोलना जय जय श्री राधे। ये देखना विघ्न जो है वो तुम्हारे लिए मंगल विधान कर देगा, क्योंकि साथ जितने हैं प्रभु के सेवक हैं, कोई भी विघ्न विनायक ऐसा नहीं जो प्रभु के विमुख होकर के तुम्हारी हानि पहुंचा सके। मान्यता है, तुम जैसी मान्यता करोगे वैसे तुम्हें दर्शन होने लगेगा। तुम्हें ऐसा मजबूत तैयार होना है कि किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा तुम्हारे कदम न रोक पावे, असफलता भी तुम्हारे कदम न रोक पावे। ऐ साधक, ऐ उपासक, ऐ मनुष्य देह में विराजमान भगवदन, कोई असफलता तुम्हारे कदम न रोक पाए। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य। बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। नियम लो कि ये काम तो हम करेंगे ही नहीं, और स्वयं से जो हो होने दो। चुपचाप कुछ लंबा समय तक धैर्यपूर्वक रहो, खान पान संभालो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ 2-4-10 किलोमीटर, शरीर को मतलब थकाओ, और वो गंदे काम मत करो। शांति से रहो, कोई नशा न करो। यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में बहुत गर्मी, ये नहीं उपासक, गर्मी शरीर का धर्म है, तो इंद्रिय में ताप लग रहा है, राधा राधा राधा। आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता, कभी बिजली नहीं रखी, दाम कटवा के रखे। बिना ब्रह्मचर्य के भगवत चिंतन नहीं होता, ध्यान रखना। यह हम अनुभव की बात कहते हैं। ब्रह्मचर्यहीन
चिंतन विषयों का ही करेगा, उसकी क्षमता नहीं कि वो सच्चिदानंद भगवान में अपने मन को लगा सके। और ब्रह्मचर्य, आजकल ब्रह्मचर्य कहाँ कोई देख रहा है? व्यभिचार देख रहा है, मोबाइल में व्यभिचार देख रहा है और आचरणों में उसी को उतार रहा है। छोटे छोटे बच्चे, एक 12 वर्ष का लड़का कहा था मैं बहुत परेशान हूँ इससे, तो हमारे गर्लफ्रेंड है और मैं हस्तमैथुन भी करता हूँ तो इसलिए मैं बहुत 12 वर्ष के बच्चे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे गंदे इतना गंदगी बढ़ रही कलयुग में। जब सुनने को मिलता अपने को तब पता चलता अपने तो गुफा में बैठे हुए, हवा भी नहीं लग रही कि वृंदावन कृपा सिंधु है। अपने लोग इन हवाओं से कितने दूर है। जब दूसरे लोग बाहर ही आते हो तब केवल भगवान का सुमिरन, भगवान का चिंतन। ये मेरे दीन बंधु, मैं आपकी शरण में हूँ। भक्त को ये विविध प्रकार की बाधाएं सामने हरी ही खड़े करते हैं कि देखो मेरा भक्त किन युक्तियों के द्वारा इन बाधाओं से मुक्त होता है। संसार के प्राणियों में भक्त की महिमा प्रकाशित करते हैं और मार्ग में बलवान बनाने के लिए प्रभु ऐसा खेल खेलते हैं। एक बार तुम कृष्ण बोलोगे तो कई बार कृष्ण तुम्हारा चिंतन करेंगे, पर मिलेंगे तभी जब मिलने की प्रबल लालसा में कोई लालसा अन्य न रह जाएगी। तभी शर्त है, अगर आप कहते हैं मुझे श्री कृष्ण चाहिए तो देखो और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए तो ये बात झूठी है। जब श्री कृष्ण चाहिए तो फिर और कुछ न चाहिए, ये आ जाएगी। इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तुमको एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए, ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेन्द्रीय के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से व्यभिचार हो रहा है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे नाटक, सिनेमा आदि हैं, वहां तो जान रहे हो चित्र हैं, पर उनमें जो अभिनय करने वाले जन हैं वो तो संसारी जन ही है ना। उनका पहनावा, ओढ़ावा, हाव भाव, अंग प्रत्यंग, अगर आप भगवत भाव से युक्त है तो संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी दृष्टि जाए अपने प्रभु की भावना होती है। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये त्यागना होगा ना। आप किसी का अनुकरण न करें, आप अपनी स्थिति को देखें। अगर आप किसी का अनुकरण करते हैं कि हमने उनको देखा है वो टीवी देख रहे हैं, तो टीवी में क्या देख रहे हैं, कहाँ स्थिति है, हमें क्या पता। हमको जहां पहुंचना है उसके लिए हमारे लिए बाधक है, हमें नहीं देखना है। अगर आप माना कि कोई नाटक ही देख रहे हैं, कोई ऐसे सीरियल ही देख रहे हैं और उसमें अभिनय करने वाले तो संसारी भोगी पुरुष ही है ना, आप कोई त्यागी जितेंद्रीय महात्मा को थोड़ी देख रहे हैं। तो उस देखने में तन्मयता आती है, जिसको हम देखते हैं उस पर हम आसक्त होते हैं, तभी तो उसका सुख दुख अनुभव होता है। देखो कोई ऐसी रोने वाली सीन आए तो रोना आ जाएगा, हंसने वाली आ जाए तो हंसना आ जाएगा, ऐसे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है ना। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका। और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए।